हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई दो रोटेटिंग फ्रेम्स है, एक स्टेशनरी है, एक उसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो जो घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र है उनमें रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक फ्रेम तो अपना ऐसा है, एक निर्देश तंत्र है वो ऐसा रुका हुआ है, और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से, एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए त्वरण के में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, इन सब में रिलेशन आपस में संबंध क्या होगा, रूपांतरण समीकरण क्या होंगे, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो इन द लास्ट लेक्चर वी कैलकुलेटेड द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेग का रूपांतरण तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और वेग का रूपांतरण जो आया था वो हमारे पास में क्या आया था? वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो कुछ इस वे में आया था, v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये मिला था अपने को। वेग का रूपांतरण, वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो आया था ये, है ना। मतलब कि अगर रुके हुए निर्देश तंत्र में, जो रुका हुआ स्टेशनरी, उसके अंदर अगर वेग इतना है तो जो घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा वेलोसिटी से जो रोटेट कर रहा, उस निर्देश तंत्र में वेग इतना लगेगा उसको। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि मान लो कि एक है, एक ये जैसे एक अगर ये कोई पंखा है, तो अगर ये पंखा अगर घूम रहा है और इस पंखे की ये जो ऊपर वाला ये रोड है, इसके ऊपर एक मान लो एक मक्खी बैठी है, वो स्टेशनरी होगा, और एक इसकी पंखुड़ी पे एक मक्खी बैठी है, तो ये तो साथ साथ रोटेट करेगी। अब ये किसी तीसरी चीज को देख रहे हैं, मान लो ये दोनों किसी कबूतर को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो उस कबूतर का जो वेलोसिटी होगा वो इसके लिए तो ये तो स्टेशनरी है, इसके लिए तो v होगा, इसके लिए कितना होगा? v डैश होगा। दोनों को वेग डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, दोनों के लिए वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, और जो वेलोसिटी आएगा, जो वेग आएगा, उनके मध्य जो संबंध आएगा, जो रिलेशन आएगा, वो ये मिला था अपने। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी हम लोग त्वरण का रूपांतरण, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अभी त्वरण का रूपांतरण करते हैं। त्वरण का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर एक्सेलरेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अब मैं इसे बात कर लेता हूं क्या कि एक में जो एक्सेलरेशन है वो a है, दूसरे में कितना है? a डैश है। तो यहां से लिख लो, माना स्थिर निर्देश तंत्र में, माना स्थिर तथा गतिशील निर्देश तंत्र में, स्थिर तथा घूर्णी निर्देश तंत्र, ऐसे लिखो, माना स्थिर तथा घूर्णी निर्देश तंत्र में, स्थिर तथा घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण क्रमशः a वेक्टर एवं a डैश वेक्टर है, a वेक्टर एवं a डैश वेक्टर है। तो ये हमने बोल दिया कि एक में कितना a वेक्टर, दूसरा रोटेटिंग है, उसमें a डैश है। तो इंग्लिश में लिख लो, लेट द एक्सेलरेशंस इन स्टेशनरी एंड रोटेटिंग फ्रेम्स, in stationary and rotating frames are a vector and a dash vector, are a vector and a dash vector respectively। ठीक है, ये है, दिस इज आवर एक्सेलरेशंस। अब देखो, मुझे पता है क्या, सिंस वेग के रूपांतरण से बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे क्या पता चला था, उससे ये पता चला था कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी डैश वेक्टर प्लस जो पहले वाला था वही लिख रहा हूँ मैं भी, ये हमारे को पता था है ना लास्ट डेरिवेशन से। अब देखो इसका कैसे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रुके हुए जो स्टेशनरी फ्रेम है उसके अंदर वेलोसिटी, मैं इसको ऐसे लिख लूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मतलब इसके अंदर जो अवकलन कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन भी हो रहा है वो किस में कर रहे हैं, स्टेशनरी फ्रेम में, स्थिर निर्देश तंत्र में कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये किस में है, ये घूर्णी निर्देश तंत्र में है वेलोसिटी, ये किस में है, घूर्णी निर्देश तंत्र में है वेलोसिटी। अब इसको ध्यान से देखना, मैं यहां पे कुछ बात कर रहा हूं। आपको d बाई डी टी लिखा हुआ अगर मिल जाए कहीं पे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि अवकलन कौन से में कर रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशिएशन स्थिर में कर रहे हैं कि रुके हुए में कर रहे हैं, अपने पास में कोई तरीका नहीं है ना। तो ये जो यहां पर जब अवकलन करेंगे तो ये वीडेस किस में आता है, घूर्णी निर्देश तंत्र में, रोटेटिंग फ्रेम में, और ये किस में आता है, ये स्टेशनरी में। तो इस जो अवकलन कर रहे हैं इस टाइम पर, तो वो किस में कर रहे हैं, एक तरीके से रोटेटिंग फ्रेम में। तो इस डी बाई डी टी को भी मैं ऐसे लिख देता हूं डैश। ये डैश का कोई मीनिंग अलग नहीं हुआ, डैश से बस ये पता चल रहा है कि अवकलन जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो रुके हुए निर्देश तंत्र में ना होके घूर्णी निर्देश तंत्र में हो रहा है। और यहां पे अगर डी बाई डी टी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि जो डिफरेंशिएशन है वो किस में हो रहा है, स्थिर में हो रहा है, रुके हुए में। ठीक है, तो यहां पे मैं डैश लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। आगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दूसरी चीज, मुझे एक चीज पता है, क्योंकि आर डैश वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है। ये लास्ट के जब मैंने ये बनाया था तभी हमने पता किया था, ये तो काफी पहले यूज भी कर चुके। तो यहां पे देखो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश, ये आर डैश की जगह मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ, अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। राइट, मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ, देखो डी आर वेक्टर डी बाई डी टी आर वेक्टर, ठीक ही तो है, एक ही तो बात है, डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये आर वेक्टर वापस अंदर लेके आऊँगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, इसके साथ भी ऑपरेट होगा, इसके साथ भी, तो इसके साथ आएगा तो ये आ जाएगा और इसके साथ आएगा तो ये मिल जाएगा अपने को। इसका मतलब मैंने ठीक किया है। अब दोनों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, आर वेक्टर है उसको रिमूव कर देता हूँ। अगर उसको रिमूव करूँगा तो देखो ये क्या बचा, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस। ठीक है ना, ये क्रॉस लिखना जरूरी है क्योंकि इधर से कोई भी अगर वेक्टर आता है तो इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये चीज शो कर रहा है, इसलिए ये क्रॉस मतलब जिसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं वो लिखा हुआ है। ये चीज क्या शो कर रहा है, ये चीज ये शो कर रहा है कि अगर मैं रुका हुआ निर्देश तंत्र है स्टेशनरी फ्रेम में, ये डी बाई डी टी मतलब अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो ऐसे आएगा और दूसरे में उसमें आएगा ये, और इन दोनों में रिलेशन ये हो गया। तो ये जो डी बाई डी टी है, इसको तो लिखते हैं क्या, इसको क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर इन फ्रेम एस। डिफरेंशियल ऑपरेटर इन एस फ्रेम, एस निर्देश तंत्र में अवकल संकारक, एस निर्देश तंत्र मतलब रुका हुआ है ना एस, तो तंत्र में अवकल संकारक, और ये जो है डी डैश बाई डी टी, ये क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इन एस डैश फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम जो कि क्या है, रोटेटिंग फ्रेम है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में अवकल संकारक। ठीक है, ये है डी डैश बाई डी टी, ये है डी बाई डी टी मिला। अब देखो इसको काम में लूंगा और मेरे को करना क्या है, टास्क क्या है अपना करना, टॉपिक क्या कर रहा है, टॉपिक ये बोल रहा है कि हमारे को त्वरण का रूपांतरण करना है, हमारे को एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
और फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, आओ कैसे करते हैं। टुवर्ड ए वेक्टर एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी, ऐसा होता है, जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी और डी आर वेक्टर बाई डी टी, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखना, डी बाई डी टी का वैल्यू आप लोग जानते हैं, डी बाई डी टी का वैल्यू ये होता है, क्या होता है, डी बाई डी टी का वैल्यू ये होता है भैया, ये। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे डी बाई डी टी का वैल्यू वो लिख दूँ, ये लो मैंने लिख दिया डी बाई डी टी का वैल्यू। ये डी बाई डी टी का वैल्यू है, ये लो डी बाई डी टी का वैल्यू लिख दिया। दूसरा अंदर देखो, इसके अंदर भी डी बाई डी टी है पहले तो इसके अंदर भी डी बाई डी टी है, तो इसके अंदर यही तो है, मतलब ये है डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, और वो किसके ऊपर, आर वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर आर वेक्टर ऑपरेट होगा। डी बाई डी टी का वैल्यू लिख दिया मैंने, 2 बार डी बाई डी टी आ गया, इसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो हम लोग काम करते हैं, ये बाहर वाला तो एक बार ऐसे रहने दो, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, इसको इसके साथ में ऑपरेट कराओ, तो ये अंदर आएगा तो क्या होगा, डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ये बाहर वाला इसके साथ ऑपरेट होगा, तो बाहर वाला इसके साथ ऑपरेट होगा, तो देखो पहले इसके साथ में ऑपरेट होगा, तो डी डैश बाई डी टी, पहले से डी डैश बाई डी टी है तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये डी डैश 2 आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर ये उसके साथ में ऑपरेट होगा तो ये ऐसा आएगा डी डैश बाई डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, फिर ये ओमेगा वेक्टर जो है वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस इसके साथ में जाएगा, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस इसके साथ ऑपरेट होगा, डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी के साथ, फिर ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस इसके साथ आएगा, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस इसके साथ में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये मिला मुझे, राइट। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है ए वेक्टर, क्लियर है। अभी तो बस मैं वैल्यू पुट किया है और इनको ओपन ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ बड़ा कोई काम नहीं किया है। आगे चलते हैं हम, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए डैश है, क्या डैश में है ना, ए डैश हो गया, क्योंकि सेकंड ये डी डैश का मतलब हो गया कि दूसरे निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में, रोटेटिंग फ्रेम में अवकलन कर रहे हैं, और रोटेटिंग फ्रेम में अगर 2 बार डिफरेंशिएशन होता तो त्वरण देगा, रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन देगा, जो कि ए डैश होता है। आ गया, ये वाला देखो, ये देखो ओमेगा है, वो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, तो ओमेगा को मैं ले लेता हूं बाहर, ओमेगा को ले लिया बाहर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस को ले लिया मैंने बाहर, और ये डी अंदर जा गया, तो देखो क्या हुआ, ये ओमेगा वेक्टर तो है क्या, कांस्टेंट, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा केवल आर का होगा, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस को तो, अरे बाप रे कहाँ गया, ओमेगा वेक्टर को तो ले लिया बाहर, डिफरेंशिएशन होगा आर वेक्टर का होगा, तो आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस ये ऐसा का ऐसा डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, आगे चलें, ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर, ये 2 बार आ गया, क्या डबल टाइम होगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ये 2 बार हो गया ना, डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी,
ये 2 बार हो गया, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये डी डेस आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये वेग ही तो है, वेलोसिटी है, और किस में है, डेस वाले फ्रेम में, मतलब रोटेटिंग फ्रेम में, मतलब वी डैश है ये। तो ये वी डैश पुट करो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये मिला मुझे। जिसने नहीं छापा है पॉज करके छापते रहे ना, मैं साइड में आके टाइम देता रहता हूँ। जैसे जिसने नहीं छापा है एक बार यहाँ से छाप लेना, कॉपी कर लेना, फिर यहाँ के बाद में यहाँ पे कॉपी कर लेना पॉज करके। आप पॉज करके कॉपी कर लिया करो, रोक लिया करो इसको, फिर कॉपी कर लिया करो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, इस ए डैश को इधर रख लेता हूँ, उनको सबको उधर ले जाता हूँ। तो ये ए डैश एक तरफ रह गया, बाकी के हो गए ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, फिर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये मिला। ये देखो अपने पास में क्या आ गया, त्वरण का रूपांतरण आ गया। ये क्या आ गया, त्वरण का रूपांतरण, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ये आ गया त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है, देखो एक निर्देश अंतर में त्वरण ए वेक्टर, दूसरे में कितना है, रोटेटिंग में ए डैश, और उन दोनों में संबंध ऐसा है, इन दोनों में ऐसा रिलेशन है। तो मैं इनको बोल देता हूँ, इनको देखो क्या क्या बोलते हैं। ये जो ए वेक्टर है ये तो क्या है, एस निर्देश तंत्र में, एस मतलब रुका हुआ जो है, एस निर्देश तंत्र में त्वरण, कण का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस। ठीक है, ए डैश क्या है, ए डैश इज एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, तो वही आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश। ये है। दूसरा ये जो है, ये वाला, ये इसको कुछ और बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोरेलस त्वरण। क्या बोलते हैं, कोरेलस त्वरण। ये जो है इसको बोलते हैं कोरेलस, में इसको कोरेलस बोल रहा हूँ, कोरियोलिस ए वेक्टर, हिंदी में लिख लेना इसको कोरियोलिस ए वेक्टर को, और इसका वैल्यू कितना है, -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस त्वरण, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस त्वरण, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं ओमेगा वेक्टर, ये इसको बोलते हैं ए वेक्टर सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय, ये अपकेंद्रीय त्वरण है। इसका वैल्यू क्या आ गया, -ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अपकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं।
ये मिल गया। ये सारे टर्म ये चीज शो कर रहे हैं, कुछ समझ आया? ये त्वरण का रूपांतरण आ गया, ये एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अब मैं फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं। जब एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन और फोर्स, त्वरण और बल में क्या अंतर था? केवल मास से मल्टीप्लाई कर दो, m से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, द्रव्यमान से गुणा कर दिया तो अपने पास बल आ जाएगा। तो देखो बल का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो अपने को पता है, माना S व S डैश निर्देश तंत्र में त्वरण क्रमशः F व F डैश है। क्या लिया मैंने? हमारे को क्या करना? बल का रूपांतरण करना। मतलब एक निर्देश तंत्र में मान लो बल F लग रहा है, दूसरे में कितना लगेगा, क्या है? इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया, लेट फोर्सेस इन फ्रेम S and S dash are F vector and F dash vector respectively। ठीक है, अब देखो, सिंस त्वरण का रूपांतरण पता अपने को, त्वरण का रूपांतरण हम लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है? वो ऐसा है, ए डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस क्या है, ओमेगा वेक्टर टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऐसा है ये वाला। एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे को पता है ना, त्वरण का रूपांतरण ऐसा होता है। अब त्वरण का रूपांतरण है तो त्वरण को अगर मास से, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दे तो वो फोर्स बन जाता है। तो इस समीकरण को, इस इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो। उपरोक्त समीकरण को m से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय m से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया, m a डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू m a वेक्टर माइनस 2m ओमेगा। हर टर्म m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे पद क्या हो जाएंगे, m से गुणा हो जाएंगे। अब m से गुणा होने के बाद में अगर त्वरण है और त्वरण को अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बल बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो दीज टर्म्स आर फोर्स टर्म्स। एक बार मैं टाइम देख लूँ, अपने ये जो सारे टर्म हैं ये किसके हैं, बल के टर्म है, फोर्स के टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, ये आ जाएगा एफ डैश है तो डैश वेक्टर, ये आ गया एफ वेक्टर, ये जो आया ये, इसको एक नया फोर्स बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं कौन सा, कोरियोलिस। और ये जो है हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कोरियोलिस। और ये जो है, ये है, इसको बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। ठीक है, ये है। अब ये जो दोनों बल है ये आभासी बल होते हैं,
शूडो फोर्सेस होते हैं। और शूडो या आभासी बल का मतलब होता है जो वास्तव में लगाए नहीं गए हैं बट घूर्णन गति के कारण लगते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे को लग रहा है कि ये फोर्सेस है, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन कुछ इफेक्ट आता है। और वो इफेक्ट कैसे आता है? इनकी वजह से आता है। तो ये एक्चुअल में तो लगते नहीं है, लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। हमारे को लग रहा है कि हाँ कि ये है इतना फोर्स। तो ये दोनों जो फोर्स है वो शूडो फोर्सेस है, आभासी बल बोलते हैं इनको। अभी आभासी बल का डेफिनेशन में लिखवाऊंगा आगे, लेकिन ये क्या है? आभासी है, शूडो है, शूडो है, आभासी है। ये आभासी बल है भैया। हर एक फोर्स की डिटेल बता देते हैं अब। एफ वेक्टर तो क्या है? अब देखो क्या है, हमारा एक निर्देश तंत्र रुका हुआ, एक घूम रहा है। ये दोनों किसी कबूतर को देख रहे हैं, एक किसी थर्ड पार्टिकल को देख रहे हैं। अब मान लो जो कबूतर उड़ रहा था उसके ऊपर रुके हुए निर्देश तंत्र में जो बंदा है वो तो ये बोल रहा है कि उस पर एफ बल लग रहा है, ठीक है। जो घूम रहा है वो ये बोल रहा है कि उस कबूतर के ऊपर एफ डैश बल लग रहा है, एफ डैश फोर्स, ये फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों में ये रिलेशन आता है। और ये जो फोर्स आया है ये आभासी बल, एक शूडो फोर्स है। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? फोर्स ऑन द पार्टिकल इन फ्रेम एस। एस निर्देश तंत्र में कण पर बल, एस निर्देश तंत्र में कण पर बल। और एफ डैश क्या है? एफ डैश हो गया फोर्स ऑन द पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश, मतलब एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर बल, कि एस डैश में जो बंदा है उसको उस पर कितना फोर्स लगता हुआ लगेगा, ये है। बाकी के देखो शूडो फोर्स है, ये एफ शूडो, ये शूडो फोर्स आभासी बल है, ये आभासी बल, शूडो फोर्स, दिस इज शूडो फोर्स। शूडो फोर्स में दो टाइप के, एक तो कोरिलेस फोर्स है, एक अपकेंद्रीय बल, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो एक तो कोरिलेस फोर्स है, एफ कोरिलेस, ये है कोरिल, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर। ये है कोरिलेस बल, कोरिलेस बल है, ये कोरिलेस फोर्स है, ठीक है। ये कोरिलेस फोर्स है। एक बच गया सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या है? ये इसका वैल्यू कितना है? -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और ये कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल। ये जो दोनों फोर्स है ये एक्चुअल में लगते नहीं है, ये लगते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब आभासी है, इनका आभास होता है लगता हुआ। दीज आर शूडो फोर्सेस, ये आभासी बल है, इनको शूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो निर्देश तंत्र है, दो फ्रेम में, एक रुका हुआ, एक स्टेशनरी है, और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो उन दोनों में वो जब किसी तीसरे पार्टिकल को देखते हैं तो उस तीसरे पार्टिकल का वेग इनमें क्या क्या होगा, उनमें क्या रिलेशन होगा, तो वो वेग का रूपांतरण देख लिया, त्वरण का रूपांतरण देख लिया, बल का, फोर्स का रूपांतरण भी देख लिया। तो सबके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिए। आई बात समझ? अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, आभासी बलों के बारे में, शूडो फोर्स के बारे में, और स्पेशली जो कोरिलेस फोर्स है, ये कोरिलेस फोर्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे स्पेशली, क्योंकि कोरिलेस फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोरिलेस फोर्स से बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो कोरिलेस फोर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके